हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और उसके बाद एक एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसको देखिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन है बेटा, तो सब बताए जाएंगे आपके, एक तरफ से सब बताए जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या है आपका, चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? इसका नाम है बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। इसका नाम क्या है आपका? रिलेशंस एंड फंक्शंस। नाम है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन दिख रहा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये सबसे पहले पढ़ना है आपको। अब इसके लिए एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रहेगी। अब क्या बताने जा रहे हैं देखिए, आपको बताने जा रहे हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये क्या होता है, इसके बारे में जानना है। ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। जैसे यहाँ पे पेयर मतलब समझ रहे हैं, ये पेयर में कोई चीज़ लिखा है, ये बीच में कामा लगा देंगे, ये कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट लगा हुआ है, इसे ही बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी। पेयर में लिखा हुआ है, इसे ही आप पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक। पहली चीज़ पेयर में लिखा हुआ है, जैसा नाम है पेयर, पेयर में लिखा भी हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, बीच में कामा लगाना है आपको। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोला जाता है बेटा, ए को बोलते हैं, ए को, ये जो ए है इसको बोला जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट या इसी को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ठीक बेटा। तो बेटा इस ए को बोलते हैं आप, जो ए लिखा है पहले प्लेस पे, इसे बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। कंपोनेंट या एलिमेंट दोनों बोल सकते हैं। जो बी लिखा है, बी को बोलते हैं सेकेंड, दूसरे स्थान पे इसे क्या बोलेंगे? सेकेंड कंपोनेंट या एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। पहले स्थान पे जो है उसे फर्स्ट बोलेंगे और दूसरे स्थान पे जो है उसे क्या बोलेंगे? सेकेंड। ये तो रटने वाली बात है, तो मैंने समझा दिया एक। मगर कोई आपसे पूछे कि एक इसका एग्जाम्पल बताइए, क्या एग्जाम्पल होगा? तो मैं कई एग्जाम्पल आपको बता सकते हैं हम लोग, मगर एक बेस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। ये देखिए, इसका एक एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे हमने कहा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री 2D में जाइए, 2 एक्सिस बनेगा बेटा, एक्स हो एक्स डेक्स, वाई हो वाई डेक्स। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से 2-3 चीज़ें निकल के आ जाएंगी आपकी। जैसे हमने कहा एक पॉइंट P है, इसमें दिखाइए, इसमें एक पॉइंट P को दिखाना है 2, 3, इसको दिखाना है। किसको दिखाना है? 2, 3 को। तो आप इसमें शो कर सकते हैं। एब्सिसा पहला क्या होता है? एब्सिसा, और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 2 होगा और वाई पे कितना होगा आपका? 3। ये कहीं पॉइंट आएगा P, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे, जो यहाँ पे आपने लिखा है 2, 3, हूबहू ऐसा ही जैसा ये भी लिखा है, देख लीजिए। यहाँ देखिए ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर कामा है, फिर कामा है, यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2D में जो आप पॉइंट को दिखाते हैं, ये देखो पॉइंट P दिखाया गया है, किसके द्वारा दिखाया गया है? ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इन 2D पॉइंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा आप रिप्रेजेंट करते हैं? ऑर्डर्ड
पेयर, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। देखिए एकदम हुबहू मैच कर रहा है, पेयर में दो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ऐसा ही लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं 2D में जो पॉइंट होता है, पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पॉइंट होता है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर द्वारा। इसमें पहला क्या होता है एब्सिसा, दूसरा क्या होता है ऑर्डिनेट। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा, मैंने कहा इसके ऑर्डर को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब सेकेंड प्लेस पे 2 लिख दीजिए, फर्स्ट प्लेस पे 3 और 2। अब इसका एक मतलब निकल के आएगा। अब अगर हमें 3-2, देखो हमने इसके क्रम को बदला, ऑर्डर को बदला, एक नए पॉइंट को दिखा रहा है 3-2 को, 3-2 यहाँ पे शो करना है तो कहाँ शो करेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2, ये पॉइंट आपका क्या होगा 3-2। नाम डाल देना है क्यों, नाम डाल देना है क्यों। इसका क्या मीनिंग हुआ, क्या मतलब हुआ, इसको समझिएगा आप लोग। इसका मतलब हुआ इसके ऑर्डर को हम बदल नहीं सकते, अगर ऑर्डर को बदलते हैं तो मीनिंग भी बदल जाएगी। अब देखिए जैसे आपने 2-3 को 3-2 किया तो पहले पॉइंट P को दिखा रहा था, जैसे ही आपने बदला अब किसको दिखा रहा है, पॉइंट Q को दिखा रहा है। बात समझ गए। तो इसमें बेटा जो ऑर्डर पेयर में चीज़ें अपने प्लेस पे लिखी हैं इसका एक मीनिंग होता है, ठीक है। इसकी कुछ और मीनिंग होगी, 2-3 की कुछ और मीनिंग होगी, जैसे आप इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब बदल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो एक रिजल्ट ये निकल के आया, पेयर में जो चीज़ें लिखी हैं इसको आप इंटरचेंज नहीं करेंगे, अगर इंटरचेंज करेंगे तो उसका मतलब भी बदल जाएगा। जैसे 2-3 को आपने बदला 3-2, ये देखिए पहले पॉइंट P को शो कर रहा था, फिर किसको शो करेगा, पॉइंट Q को, ये ध्यान दीजिएगा। तो पेयर में लिखी हुई हर चीज़ का अपने प्लेस पे एक मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है बेटा इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर। अगला है आपका इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। बहुत आसान है, इसमें कहा 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होंगे उसकी बात कर रहा है। सपोज कीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर आपका AB है और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आपका CD है। कह रहा है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर कब होंगे। कोई भी बता सकता है, जैसा ये लिखा हो वैसा ही लिखा हो। हमने क्रम को बताया, अभी पीछे बताया क्रम बदलिएगा नहीं, मीनिंग बदल जाएगी, ठीक है। तो दोनों के इक्वल होने की बात कर रहा है। जो फर्स्ट प्लेस पे लिखा है वो फर्स्ट प्लेस के बराबर हो, जो सेकंड प्लेस पे लिखा हो वो सेकंड प्लेस के बराबर हो, ठीक है। तो बराबर कब होंगे, ठीक है, ये बराबर कब होंगे, जब पहला एक इसके इक्वल हो C के, एंड वर्ड लगाइएगा, आर मत लगाइएगा, एंड, और दूसरा B किसके बराबर हो, देखिए तो रिजल्ट आएगा। पहला आपके पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा, एंड दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए बेटा, इसलिए एंड लगा है, दोनों एक साथ होना चाहिए, एंड, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज़ और देखिए, अगर हम ये साइन ये लगा देते हैं, अगर ये साइन लगा है तो इसका रिजल्ट ये आएगा, दोनों बराबर कब होंगे, जब ऐसा होगा। अगर साइन ये लगा दिया हमने ये, तो इसको आपको नीचे से पढ़ना है। नीचे से पढ़ने का मतलब, अगर A C के बराबर है एंड B किसके बराबर है, D के, A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, तब ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहले इसको पढ़ेंगे तो रिजल्ट आएगा, अगर एरो ऐसे लगा है पहले इसको पढ़ेंगे तो इसका रिजल्ट ये होगा। तो डबल इम्प्लीकेशन साइन हमेशा लगाइएगा, 2 डिफिनीशन एक साथ दीजिएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात मैंने क्या किया, 2 ऑर्डर पेयर बराबर कब होंगे, पहला पहले के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। आइए चलते हैं आगे। अब बेटा ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, बीच में किसका कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। साफ साफ बोल रहा है दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों ऑर्डर पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। तो x और y की वैल्यू निकालिए। तो अभी आपने पढ़ा, अगर 2 ऑर्डर पेयर AB और CD आपस में इक्वल होते हैं तो पहला पहले के बराबर होगा एंड दूसरा दूसरे के बराबर होगा, यही आपने पढ़ा, ठीक है। इसी को लेके चलते हैं, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर, बाई इक्वलिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, पहले का फर्स्ट कंपोनेंट दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट के बराबर होगा। तो x/3
प्लस 1 इज इक्वल टू 5/3, बीच में क्या वर्ड लगाएंगे, एंड y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब बताइए यहाँ से x/3 की वैल्यू हो जाएगी 5/3 माइनस 1 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ से x/3 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5 माइनस 3 2/3 एंड y की वैल्यू हो जाएगी 3/3। तो यहाँ से x 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 2 एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आई 1। तो भाई उसने पूछा था x और y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। आप रख के भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे 2/3 प्लस 1 तो 5/3 आएगा, 1 रखेंगे 1 माइनस 2/3 तो कितना आएगा 1/3। ठीक है, x और y की वैल्यू आपकी निकल गई। अब बेटा हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अब निकालने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें सुन लीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं, क्योंकि यही मेन है बेटा समझाना। पॉल एक्सरसाइज में यही है आपका 2.1 में, तो कई तरीके से है इसको समझाने का, मगर मैं एक यूनिक तरीका लेके चलूँगा और समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका अभी आपने जो पहले पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, 2 सेट के बीच में आपने ऑपरेशन लगाए थे, ए और बी था, इनके बीच में आपने ऑपरेशन लगाया था यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सब ऑपरेशन लगाए थे किसके बीच में, सेट और सेट के बीच में। इसका आउटपुट जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, सेट। आउटपुट क्या निकल के आया था, सेट। पहली चीज़, 2 सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, सेट। ऐसे यहाँ पे लिखा है 2 सेट, 2 सेट के बीच में 2 सेट का हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तभी देखेंगे 2 सेट रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये ऑपरेशन होता है, इसको हम लगाएंगे तो क्या आउटपुट आएगा। तो 2 सेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, सेट आएगा। ये भी क्या आएगा, एक सेट आएगा, पहली चीज़। ठीक, तो मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिखता जा रहा हूँ बगल। तो ये मैं बताया, क्या बताया आपको, 2 सेट के बीच में अभी हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, सेट आएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाएंगे, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी यहाँ डेफिनेशन में लिखी जा रही है। अगली चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, जब मैंने सेट बोला था, आपको सेट बोला था, पिछली वीडियो मैंने पढ़ा था, जैसे सेट आप बोलेंगे, आपके मुंह से सेट निकला नहीं कि आप ये साइन लगा देंगे, कलेक्शन सेट बोलेंगे ये साइन लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं सब बता रहा हूँ तरफ से। और अगली चीज़, एक पॉइंट और है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पिछली वीडियो में बहुत समझाई। जैसे कोई सेट ए है बेटा, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, तो हमने बताया था एक चीज़ अंतर रखिएगा, आपको 3 चीज़ें बताई गई थी। जैसे हमने बताया था 3 इज़ द मेंबर ऑफ सेट ए, 3 इज़ द मेंबर और एलिमेंट ऑफ क्या हुआ, सेट ए। 3 किसका मेंबर है आपका, सेट ए का। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये मीनिंग हुआ, इसको आप लिखेंगे क्या और पढ़ेंगे क्या, ये ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे क्या आप इसको आप लिखेंगे 3 और ए बीच में साइन, और पढ़ेंगे क्या इसको, 3 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, नहीं होगा तो काट देंगे। तो मैंने ये चीज़ें आपको पिछली वीडियो में बहुत बताई है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो हमने बताया 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, सेट, ये साइन लगाएंगे, सेट बोलेंगे ये साइन लगा देंगे आप। अभी यहाँ पे पढ़ते समय आपका बिलोंग बहुत जगह लिखा जाएगा, तो बस इतनी बेसिक से जानी है आपको। हमने बताया था रीड रिटन मीनिंग, अगर 3 इस सेट का एलिमेंट ए का है तो आप लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू ए, पढ़ेंगे 3 बिलोंग्स टू ए। मेंबर है तो ये लिखना है आपको, नहीं है तो क्रॉस कर देना। और एक बेसिक चीज़ और जान लीजिए, सेट को आप 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। एक तो आपका तरीका था रोस्टर फॉर्म, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है। एक तरीका था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म था, सेट बिल्डर फॉर्म। ये ध्यान दीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आप याद है x सच दैट पी एक्स का मतलब क्या लिखे थे, प्रॉपर्टी ऑफ x। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा था, रोस्टर फॉर्म ऊपर लिखा गया।
रोस्टर फॉर्म में सब कुछ आपको दिखाई देता था। चलिए अब आते हैं यहाँ बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सबसे पहले बेटा नोटेशन होगा, नोटेशन के बाद आपका डिफिनीशन देंगे, डिफिनीशन के बाद आपका एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, नोटेशन, डिफिनीशन और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले दो सेट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जैसे दो सेट है बेटा, एक सेट है ए, इसमें लिखा है 1 2, एक सेट है आपका बी, इसमें लिखा है ए बी, दो सेट है। अभी बताया सेट का जब हम सेट पे ऑपरेशन लगाएंगे सेट आएगा। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं जिसका नोटेशन होता है ए बी, बीच में ऐसा लगाते हैं, इसे पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। वैसे क्रॉस नहीं पढ़ना चाहिए मगर अभी हम ही क्रॉस पढ़ेंगे सुविधा के लिए, क्रॉस गलत है बेटा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा, दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाएंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा, सेट आएगा। क्या आएगा आपका, सेट। तो ये सेट का साइन मार दीजिए आप पहले, इसका आउटपुट क्या आएगा, सेट आएगा। क्लियर, दो सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाएंगे तो आउटपुट सेट, हमने कहा सेट बोलेंगे तो साइन मार देंगे। ठीक है, आइए अब डिफिनीशन नोटेशन देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, सेट का नाम क्या है, ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, इसको आप डिनोट करेंगे इससे, ए और बी के बीच में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसको अगर पढ़ना है तो रीड एज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये पढ़ते, क्रॉस नहीं पढ़ते। इससे बढ़िया ए प्रोडक्ट बी बोल दीजिए, वो भी सही है। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी रीड किया जाएगा। अब देखिए इसमें आता क्या है, यहाँ समझिए। एक सेट होगा, इस कलेक्शन में क्या आएगा, इसमें बेटा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्या आएंगे आपके, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। पहले से मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला भी यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कितने एलिमेंट आएंगे। अब बेटा अगर सेट ए में कार्डिनल नंबर आपको याद है, कार्डिनल नंबर याद होगा आपको। जैसे कोई सेट ए दिया है, इसमें अगर आपके बेटा 3 एलिमेंट हैं, ए बी सी, इसका कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, या ना ए लिखते थे कि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसे काउंट करके लिख देते हैं कितना, 3। ठीक है, याद रहेगा कार्डिनल नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला बता दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है आपकी, 2, एलिमेंट की संख्या कितनी है, 2, या ए का कार्डिनल नंबर कितना है, 2। सेट बी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, कार्डिनल नंबर कितना है, 2। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है बेटा, एन ए इंटू एन बी। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इंटू बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी इंटू एन बी। ए में कितने एलिमेंट देखिए आप, 2, और बी में कितने हैं, 2, तो कितने आएंगे आपके, 4। कितने आ जाएंगे आपके, 4। तो 4 एलिमेंट आएंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। 4 एलिमेंट मतलब आपका आया 4 ऑर्डर्ड पेयर। कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे आपके, 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेटा ऑर्डर्ड पेयर आता है। इसमें क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर, या 4 एलिमेंट बोलेंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 लास्ट वन 4। 4 एलिमेंट बोलेंगे या क्या बोलेंगे, 4 ऑर्डर्ड पेयर। अब क्या क्या आएगा देखिए, अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान देना है। ऑर्डर पेयर में बेटा आपको बताए थे, ऑर्डर का एक मतलब होता है। तो सबसे पहले आपको सेट ए के हर ऑर्डर में जितने भी ऑर्डर लिखे गए उसमें सबसे पहले सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे, जैसे दूसरे स्थान पे बी लिखा है तो सेकेंड प्लेस पे बी का एलिमेंट होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या बताया, यहाँ देखिए। अब यहाँ शुरू करेंगे 1 से। ठीक है, 1 के साथ पेयर बनाएंगे एक हाथ, 1 ए आएगा। और फिर 1 के साथ पेयर किसका बनाएंगे, बी का। अब 1 पेयर नहीं बना सकता, ख़त्म। अब 2 के साथ पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बनाएगा ए के साथ, और ये 2 पेयर बनाएगा बी के साथ। अब ख़त्म। मैंने क्या समझाया, पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, देखिए 1 1 2 2, एक किसका एलिमेंट है, सेट ए का। और सेकेंड प्लेस पे जो लिखा है ए बी ए बी ए बी, ये सेकेंड वाले का होगा, बी का। ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलिए इसके डिफिनीशन। हमने कहा सेट को 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। इसकी डिफिनीशन हम सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं।
किस में दे रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। डिफिनीशन बहुत आसान है, देखिएगा। जैसे ए क्रॉस बी लिखा है, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी लिखा है, तो इस सेट आएगा, ये क्या आएगा आपका, एक सेट आएगा। देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, ये क्या है आपका, एक सेट आया। यहाँ एक्स लिख देंगे सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए एक्स लिखते हैं ना, एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो आप देख रहे हैं पेयर में कोई चीज़ें आ रही हैं। सपोज कीजिए पेयर मैंने ए बी लिख दिया, क्या लिख दिया, ए बी। एक डिफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं, ए बी लिख दिया आपने, ठीक है। अब देखिए हमने भी समझाया था, बिलोंग के बारे में बताया था पूरे चैप्टर में बेटा, अभी पूरे एक्सरसाइज में ही बिलोंग साइन लगेगा, बिलोंग्स टू ए भी हो गया इस टाइप से। अब आपको इस ए के बारे में बताना, ए क्या है। देखिए 1 1 2 2 लिखा था, तो ये देखिए 1 2 के बारे में बताना है, 1 1 2 2 इसके बारे में बताना है। 1 2 किस सेट में है, पहले सेट ए में, तो ए होगा पहले सेट ए में, लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड दूसरा वाला देखिए सेकेंड प्लेस पे जो लिखा है ए बी किस सेट का मेंबर है, बी का। देखिए जैसे 3 मेंबर ए का था तो लिखते थे 3 बिलोंग्स टू ए बी किस सेट का मेंबर है, बी का, तो लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी। ये डिफिनीशन हो गई। शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे भी लिख देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए भी आएगा, पहला ए जो होगा, ये ए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का, और दूसरा किसका होगा, सेट बी का, ठीक। तो ये डिफिनीशन दी गई है आपकी। अब एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसके बाद बेटा सारे प्रॉब्लम हम लेके चलेंगे, ठीक है। ये हटा दिए, समझ गए, ए क्रॉस बी, पहला ए का होगा, दूसरा बी का होगा, ए का कार्डिनल नंबर 2, बी का कार्डिनल नंबर 2, तो ए कार्डिनल प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे आपके, 4, ठीक। ये हमने समझा दिया। अच्छा एक चीज़ और बताइएगा, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा सही है या गलत। अब बताइए यहाँ ए क्रॉस बी लिखा था, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये सेट हुआ बेटा, सेट। अब बताओ ए बी ये मेंबर हुआ, किस सेट का हुआ, बिलोंग्स टू, दिस इज द मेंबर लाइक दिस 3, तो क्या लिखेंगे, ए में है तो ये किस में, ए क्रॉस बी में, तो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बिलोंग साइन लगाइएगा। ये सब सीखिए, अभी आपको सिखाने के लिए इतना बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिखा है ए किस में बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है, ए किस सेट में होगा, बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिक्कत ना हो, देखिए सब बिलोंग का साइन लगा है, बिलोंग्स टू, तो यही मैं चीज़ समझा रहा था, इस साइन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये एक मीनिंग और हुआ, अगर ए बी एलिमेंट किसका है, ए प्रोडक्ट बी का, तो पहला किस में बिलोंग करेगा, ए में, और दूसरा किस में बिलोंग करेगा, बी में। अब देखिए एक्सरसाइज 2.1 का दूसरा क्वेश्चन, ये सब आप समझ गए। ए प्रोडक्ट बी क्या होगा, ए बी अभी बताए थे, एग्जाम्पल से बताया गया था। और ए प्रोडक्ट बी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन ए इंटू क्या होगा, एन बी। ए बी अगर बिलोंग कर रहा है ए प्रोडक्ट बी में, एक ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में, तो ए पहले सेट का एलिमेंट होगा और बी दूसरे सेट का, ठीक। चलिए बातें करते हैं, फिर कई बार आएंगे, देखिएगा। क्वेश्चन में जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3। तो ए का कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या दे रहा है, 3, ये दिया हुआ है गिवन। एंड सेट बी को ऐसे डिस्क्राइब कर दिया है, ये बताइए बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा आपका, ये भी 3 होगा, ठीक। फिर कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रोडक्ट बी, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किस में पूछा है उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है एन ऑफ ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, इसमें पूछा है। अभी भी लिखा है ये क्या होगा, बताया गया था एन ए इंटू एन बी, दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे की तरफ। 2 सेट दिया है बेटा, एक जी दिया है, एक एच दिया है। कह रहा है जी प्रोडक्ट एच निकालिए, एच प्रोडक्ट जी, ठीक है। तो जी कार्डिनल प्रोडक्ट एच निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ चेक कर लीजिए, जी कार्डिनल प्रोडक्ट एच में कितने एलिमेंट आएंगे, एन ऑफ जी इंटू एन ऑफ एच। जी में कितने एलिमेंट हैं आपके 2 और एच में कितने हैं आपके 3, तो कितना आएगा 6, ठीक है। 6 ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएंगे।
चलिए तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसमें कितने ऑर्डर पेयर आएंगे आपके 6, 1 2 3 4 5, लास्ट वन क्या आएगा आपका 6। बीच में कामा लगा देंगे आप, यहाँ भी कामा रहेगा। ये किस फॉर्म में लिखा है पता है? ये सब हम लिख रहे हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहले मैं बताया था हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसका होगा, जी का। हर ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट किसका होगा, जी का। तो जी के साथ पेयर बनाइए 7 के साथ, ही 7 को उठाइए और इसका पेयर बनाइए 7 5, 7 अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर 7 पेयर बनाए किसके साथ, 4 के साथ, फिर 7 किसके साथ पेयर बनाएगा, 2 के साथ, ख़त्म। अब यहाँ पे लिखा है आपका, अगले में ये ख़त्म हो गया, पेयर नहीं बना सकता, पहले प्लेस पे जी ही लिखा जाएगा, इस वजह से अब 8 को उठाएंगे आप। 8 पेयर बनाएगा आपका 5 के साथ, 8 पेयर बनाएगा आपका 4 के साथ, 8 पेयर बनाएगा आपका 2 के साथ। ए जी प्रोडक्ट एच हो गया। सिमिलरली आपसे पूछ रहा है आप निकालिए एच जी, तो सेम बेटा 3 इंटू 2 कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, इसमें भी आएंगे आपके 6 ऑर्डर पेयर आएंगे, 6 ऑर्डर पेयर इसमें भी आएंगे। ये देखिए पहले प्लेस पे किसका लिखा जाएगा भाई, एच का, पहले प्लेस पे एच का होगा। तो एच क्या लिखा है बेटा, देखिए 5, 5 को फिक्स कर लीजिए, 5 का पेयर 7 के साथ, फिर 5 का पेयर आपका बनेगा 8 के साथ। 5 ख़त्म, अब पेयर नहीं बना सकता, पहले एच के एलिमेंट को लेना है। फिर 4 पेयर बनाएगा आपका 7 के साथ, फिर यही 4 पेयर बनाएगा आपका 8 के साथ, ये भी ख़त्म, अब पेयर नहीं बन सकता। 2 पेयर बनाएगा आपका 7 के साथ और 2 पेयर बनाएगा आपका 8 के साथ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये तो हो गया। ये देखिए ये बेटा अलग अलग हैं, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, मैंने समझाया। तो यहाँ देख सकते हैं जी प्रोडक्ट एच किसके बराबर नहीं है, एच प्रोडक्ट जी के। जी कार्डियन प्रोडक्ट एच किसके बराबर नहीं हुआ, एच कार्डियन प्रोडक्ट जी के। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात आई। 4 में 3 पार्ट दिया, पहले मैं एक पार्ट लेके चल रहा हूँ, फिर दोनों करवा रहा हूँ आपको। कह रहा है ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है दिए हुए स्टेटमेंट आपके ट्रू है या फॉल्स है। कह रहा है अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसको सही लिखिए आप, राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर फॉल्स है तो एक काम क्या करते हैं हम, सबसे आसान है, आप अभी पहले से कैसे जान जाए फॉल्स है, ठीक है, पहले से तो पता नहीं होगा आपका फॉल्स है ट्रू है। तो एक काम कीजिए, जो कहा है पहले कर दीजिए, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए आप। जैसे यहाँ P दिया है, यहाँ क्या दिया है Q, तो आपसे P कार्डिनल प्रोडक्ट Q के बारे में पूछा है, पहले आप इसको निकाल दीजिए, देखिए क्या आता है। तो बताइए इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने आएंगे आपके 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 2 3 और 4 ऑर्डर पेयर आपके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ऑर्डर पेयर P से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से M बनाएगा, M के साथ पेयर किसका बनेगा, N का, M N। फिर M के साथ पेयर बनेगा M का, M, ठीक। फिर ख़त्म। P का एलिमेंट पहले ही लिखना है, कई बार बोल दिए। अब P का एलिमेंट N है, P का पहले लिखना है, तो N के साथ पेयर बनाएंगे N का, N। अब इस N के साथ पेयर बनेगा M का, तो N और M। ये तो हमने सही लिख दिया है बेटा। अब चेक कीजिए जो उसने दिया है, अब पता चल जाए गलत दिया है कि सही दिया है, ठीक है। गलत दिया है, क्यों दिया है, इसमें 2 ही लिखा है, एक MN लिखा है, ये देख रहे हैं, और दूसरा NM लिखा है, ये दोनों छोड़ दिया है। इसका मतलब ये हमारा क्या, हमने करेक्ट भी लिख दिया, और जो उनका दिया हुआ स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है यहाँ पे, ये जो दे रखा है उन्होंने, ये क्या है, इस फॉल्स। पहले मैंने सही लिखा तो हमें जवाब पता चल गया, फिर मैंने उनका चेक किया तो उनमें 2 दिया था, 4 के 4 देना चाहिए था, 2 दिया था, तो मैंने बता दिया भाई जो आपने दिया है वो क्या है आपका फॉल्स है, ठीक। अब बेटा देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, अगला सेकंड पार्ट, 4th का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। कह रहा है A और B नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ठीक है, A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। तो जब इसका कार्डिनल प्रोडक्ट निकालेंगे बेटा तो भी नॉन एम्प्टी आएगा, उसमें कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि A में भी है B में भी है, तो एक कार्डिनल प्रोडक्ट B में कुछ ना आएगा, ठीक है, आएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर AB में ऑर्डर पेयर XY है, एक कार्डिनल प्रोडक्ट B में ऑर्डर पेयर क्या है XY है। ये देखिए
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में ये बोल रहा है एक्स है और क्या है, वाई है। तो सीधी सी बात है, अभी आपको समझाए थे। तो ये एक्स एलिमेंट किस सेट का होगा, ए का, और वाई एलिमेंट किस सेट का होगा, बी का। वाई लिखा है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट। जब करेक्ट है तो हम कुछ कर नहीं सकते बेटा, ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसका चौथे का तीसरा पार्ट क्या दिया है। अब देखिए ए सेट दिया है बेटा 1 2, बी सेट दिया है 3 4, इम्पटी सेट लिखा है। इम्पटी सेट का मतलब आप जानते हैं, मैंने जैसे बताया था, इम्पटी सेट, सेट के लिए क्या साइन मारेंगे ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ। सेट के लिए साइन, इम्पटी मतलब खाली, जो सेट खाली हो जिसमें कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। इसी का नोटेशन बुक में क्या बनाया गया, फाई। इम्पटी सेट मतलब ऐसा सेट, ऐसा कलेक्शन जिसमें कुछ ना, उसे क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत आसान है बेटा, देखिएगा यहाँ लिखा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई। तो सबसे पहले आती है, ये ला बहुत होते हैं आपको बताए जाएंगे, जनरल सी बात है, जो चीज़ पहले से ब्रैकेट में लिखा है पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ए लिखा रहने देंगे, ए के प्लेस पे क्या लिखा है देखिए 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए इस ब्रैकेट के प्लेस पे लगा रहने दीजिएगा, ठीक है, जो लिखा है। अब यहाँ पे क्या है, बी क्या दिया है आपका, देखिए बी सेट आपका दिया है 3 4, क्या दिया है 3 4, फिर इंटरसेक्शन इम्पटी सेट, इम्पटी सेट मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे आएगा 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा सेट आएगा, दोनों को बताइए, कॉमन बताना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो दोनों में है, ठीक है। अब बताइए दोनों में क्या है। अब देखिए दोनों में कॉमन कुछ नहीं है ना, तो दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट आता है, तो मैंने ये तो लिख दिया। अब कॉमन ढूंढ रहे हैं, कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या है आपका, यही तो आपका हुआ इम्पटी सेट। ये हमारा क्या हो गया, इम्पटी सेट। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिला तो इम्पटी सेट आ गया। दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट होता, मैंने साइन मारा, कुछ नहीं है तो इम्पटी सेट। अब आगे देखते हैं इसमें क्या आता है। अब बेटा हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूले से। पहले सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, पहला सेट मान लो ए डाल दे रहे हैं और दूसरे का हम बी डाल दे रहे हैं, ठीक है। ए का कार्डिनल नंबर क्या है 2 और बी का कार्डिनल नंबर। इम्पटी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं आपके, 0। तब बताइए ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी का कार्डिनल नंबर क्या आएगा, 2 × 0 क्या आएगा, 0। मतलब ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में कोई एलिमेंट नहीं होगा। और याद कीजिए अभी ऊपर लिखा है समझाने के लिए, सेट का प्रोडक्ट क्या होता है, सेट। ये भी सेट है, ये भी सेट है, तो दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट क्या आएगा, सेट, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या एलिमेंट है, 0, कुछ नहीं आया। या दूसरी भाषा में अगर हम 1 का पेयर बनाना चाह रहे हैं तो किसके साथ बनाएंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो पेयर बनेगा ही नहीं, मतलब ये खाली रह गया। तो हमारा क्या आया, इम्पटी सेट आ गया। क्या आ गया आपका, 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ए सेट आपका दिया है ये, और कहा है ये निकालने के लिए। अब अगली प्रॉब्लम, हम दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट निकालना जानते हैं, 3 का नहीं जानते, 2 का जानते हैं। जैसे इसने 3 दे दिया है तो हम 2 का जानते हैं। तो एक लॉ होता है एसोसिएटिव लॉ, उसको लगाएंगे। मैं बोल दे रहा हूँ, फिलहाल एसोसिएटिव लॉ भी आप बाद में जब पढ़ेंगे चीज़ें धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले हम 2 का जानते हैं, देखिए ए और बी का जानते हैं, 3 का नहीं जानते। किसी 2 को कंबाइंड कर लीजिए, पहले इन दोनों का निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा इसका निकालेंगे। चाहे इसको कंबाइंड कर लीजिए पहले आप, चाहे इसको कंबाइंड कर लीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है, चाहे जैसे कर सकते हैं। इसी लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसको मैं बाद में आपको भी डिस्क्राइब करूँगा, एसोसिएटिव लॉ इसी को बोला जाता है। 3 का नहीं निकाल सकते, पहले 2 का निकालेंगे, उसके बाद बचे हुए का निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं सबसे पहले कार्डिनल प्रोडक्ट। किसका निकाल दे रहे हैं, इसका। ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए में कितने एलिमेंट हैं आपके, 2, ठीक है। तो यही निकालना है आपको, ये निकालना है, ठीक है। ए इसमें 2, इसमें 2, तो कितने आएंगे आपके बताइए, 4 आएंगे। तो -1 के साथ पेयर बनाइए, -1 के साथ पेयर बनेगा -1 का, अगला -1 के साथ पेयर बनेगा आपका 1 का,
फिर देख रहे हैं, फिर ये -1 ख़त्म, 1 का पेयर बनेगा -1 के साथ, फिर इस 1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, ठीक है। लास्ट में फिर A के स्थान पे क्या लिख देंगे बेटा, -1 और 1, एक काम ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब देखिए ये 2 सेट हो गया, पहला सेट ये हो गया, दूसरा सेट ये हो गया। ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 4, 1 2 3 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना है 2। तो बताइए इसके कार्डिनल प्रोडक्ट में कितने आएंगे, 4 2 जा 8, कितने एलिमेंट आएंगे 8, बस वही 8 लिखना है आपको, लिख दीजिए, ठीक है। पहले इसी का लिखा जाएगा -1 ठीक है। अब पेयर किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ, ठीक है। फिर ये -1 ये पेयर किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ, ख़त्म। फिर अगला देखिए -1 1 ये पेयर किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ। फिर -1 1 ये पेयर किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ। 4 आ चुके हैं, 4 और लिखने। 1 -1 ये पेयर किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ, पहले के साथ। फिर 1 -1 ये पेयर किसके साथ बना लेगा, 1 के साथ। आपके 2 2 4 2 6 हो गए। अब लास्ट वाला ही बचा बेटा, 1 1 पेयर किसके साथ बनाएगा, -1 के साथ। और लास्ट 1 1 बचा, ये पेयर किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ। ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर है बेटा, ठीक है। तो इसमें कितने आ गए हैं आपके 8, ठीक। ये क्वेश्चन कई बच्चे पूछते हैं, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ए कार्डिनल प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और पूछ रहा है ए बी सेट क्या होंगे। तो सबसे आसान है, इसको इसमें निकालने में क्या है, अभी ऊपर डिफिनीशन दिया है कि ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है किसका होता है, सेट ए का। तो ये पहला जो लिखा है ए बी बी, ये किस में आ जाएगा, सेट ए में। तो सेट हो गया ए बी। दो सेकंड प्लेस पे लिखा होता है दूसरा, वो सेट बी का होता है। तो वाई एक्स, सेट में कोई चीज़ एक ही बार लिखी जाती है, तो एक्स वाई। और चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 1 2 3 4 आ गया आंसर। मगर क्या इतना लिखने से आप काम बन जाएगा, नहीं। अब बातें ध्यान से सुनिए आप भाई, थोड़ा लिखना ही पड़ेगा ना आपको, क्या लिखें। अब देखिए मैं इस डिफिनीशन का यूज़ कर रहा हूँ, इस डिफिनीशन का, और लिखते हुए चला जा रहा हूँ। अब देखिए क्या ये एलिमेंट हुआ किसका, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी का। फिर सुन लीजिए, जैसे मेंबर है ए का, तो क्या लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखिए ये मेंबर है किसका, तो लिखेंगे ए एक्स बिलोंग्स टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, ठीक। फिर लिखेंगे आप ए वाई बिलोंग्स टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। फिर लिखेंगे आप बी एक्स बिलोंग्स टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। और फिर ये देखिए बी वाई एलिमेंट किसका हो गया, ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी का। तो ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ए भी निकालना है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ लिखा गया है अगर ए बी ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में है तो पहला एलिमेंट सेट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, सेट बी का होगा। तो यहाँ आपको लिखना चाहिए। अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है, इससे क्या रिजल्ट आ रहा है, इससे रिजल्ट आ रहा है जो पहला ए है, ए बिलोंग्स टू ए, हर जगह बिलोंग का साइन लग रहा है, देख लीजिए। इसीलिए मैंने बिलोंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया था। बिलोंग का मतलब सिर्फ होता है अगर इस सेट का मेंबर है तो बिलोंग लिखें, ठीक है। अब बताइए एंड वर्ड लगाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, बी। सिमिलरली यहाँ देखिए ए बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ देखेंगे तो बी बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यहाँ देखेंगे बी बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, बी, ठीक। अब आपका इतना लिखना चाहिए, ये जरूरी है लिखना। अब देखिए सेट ए में, ये देखिए ए में 3 बिलोंग्स टू ए, तो सेट ए में क्या क्या है, देखिए ए में क्या आ गया, ए बी बी। मगर सेट में हमने बताया था कोई चीज़ आप एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा ए बी। चलिए सेट बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या आया, बी में आप क्या है, देखिए एक्स वाई, तो क्या आया, एक्स वाई। तो ये लिखने का तरीका। अब यानी एन भी करेंगे तो कितना आएगा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप बातें समझ लिए होंगे, अब थोड़ा तेज करने की कोशिश कीजिएगा बेटा। चलिए वेरीफाई करना है 7वें में, ये सेट दिया है, वेरीफाई करना। एक पार्ट दिया है, अगला पार्ट इससे भी आसान है, आप देख लीजिएगा। अगले पार्ट में दिया है ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी, ठीक है। एक पार्ट करवा रहे हैं, अगला आप कर लीजिएगा, आसान है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। जैसा लिखा है वैसा लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब आप देखिए पहले सेट ए को लिखेंगे। सेट ए को क्या आएगा, देखिए लिखिए, सेट ए को लिखेंगे तो क्या आएगा 1 2। अब मैंने बताया ब्रैकेट पहले से लगा हुआ है ये इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दो सेट का इंटरसेक्शन सेट आएगा, सेट का साइन मार दीजिए। दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, सेट। ये हो गया। अब देखना है बी और सी में जो कॉमन है यही लिख देना है। बी और सी में कॉमन देखिए, ये बी हुआ ये सी हुआ, कुछ नहीं कॉमन है तो कुछ नहीं आया, तो मतलब ये क्या आ गया, एम्प्टी सेट 5। अभी मैंने ऊपर समझाया था। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, कार्डिनल प्रोडक्ट हमने लिख दिया। ठीक, अब इसमें क्या आएगा लिखना है, इसमें कितने एलिमेंट हैं 2 और इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके 0। तो कार्डिनल प्रोडक्ट में आएगा कितना 2 × 0, कितना 0, कुछ नहीं आएगा। और एक चीज़ मैंने और बताई, अगर हम इस 1 का पेयर बनाना चाहें तो किसके साथ बनेंगे, इसमें कुछ है नहीं तो पेयर तो बन नहीं पाएगा, मतलब पेयर नहीं बन पा रहा है तो ये एम्प्टी सेट खाली होगा। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, एम्प्टी सेट 5। ठीक बेटा, तो हमारा जो ये आ चुका है आपका एक साइड, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ गया है एम्प्टी सेट 5 आ चुका है। ठीक है, अब एक साइड हम और निकाल लेते हैं। क्या निकालना है देखिए, अब हम निकालते हैं ये ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट सी। ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्डिनल प्रोडक्ट सी, ये निकालते हैं। अब हम एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले इसका कार्डिनल प्रोडक्ट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, फिर जो आएगा उसके साथ क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन। पहले हम निकालेंगे, जैसे ब्रैकेट लगा है बेटा, जो चीज़ जहाँ पर लिखी रहेगी अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, पहले इसी को सॉल्व कीजिएगा। दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट एक सेट, राइट। यहाँ भी क्या आएगा, एक सेट। ए भी निकालिए, ए भी में आप कहेंगे 8 आएंगे, 8। तो मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा होगा, 1 के साथ पेयर बनेगा 1 का, 1 1, फिर 1 के साथ 2 3 4, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ पेयर ऐसे बना दीजिए, 2 1 2 2, यहाँ पर हो गया आपका 2 3 2 4। ठीक है, 8 आ गए हैं आपके। ठीक, अब चलिए अगले में क्या लिखा है, कार्डिनल प्रोडक्ट, ये इसका भी क्या आएगा, एक सेट आएगा। इसमें क्या आएगा देख लीजिए, इसमें आएगा आपका सी और ए और सी का है, ए और सी का। इसमें 4 आएंगे, 1 5 1 6, फिर आएगा आपका 2 5 और क्या आएगा 2 6, दिख रहा होगा। इसी का हमें क्या निकालना है, कार्डिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है, कॉमन क्या आता है देख लीजिए। उल्टा देखिए, 1 5 लिखा है बेटा, 5 कहीं नहीं लिखा है, यहाँ पे 6 कहीं नहीं लिखा है, और यहाँ पे 5 6 कहीं नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं आया। तो हमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला था, मैंने गलत लिख दिया। क्या निकालने के लिए बोला था, इंटरसेक्शन। तो दो सेट का इंटरसेक्शन एक सेट आएगा, मैंने सेट का साइन मार दिया, ये आ चुका है। अब कॉमन इसमें लिखना चाहते हैं, तो कॉमन तो कुछ आया ही नहीं, तो हमारा क्या आ गया, एम्प्टी सेट। ये भी एम्प्टी सेट आ गया, ये भी एम्प्टी सेट, दोनों आपस में क्या हो गए आपके, बराबर हो गए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 हो गया। ठीक बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। 8 को इसके बाद करवाएं, थोड़ा सा बड़ा है बेटा, उसके बाद करवाते हैं। 9 को देखिए, ए और बी दो सेट दिया है, ए का कार्डिनल नंबर 3 है, बी का कितना है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना दिया है 2। फिर देखिए लाइन लिखी गई है, x1 किस में बिलोंग कर रहा है, ये सब आर इन ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। x1, पहले x1 को देखिए, x1 ये देखिए, ये x1 बिलोंग कर रहा है ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी में। ठीक है, फिर बोल रहा है y2 किस में बिलोंग कर रहा है, मेंबर ऑफ ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, एंड लास्ट में z1 इज द मेंबर ऑफ ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। इसका मतलब लिख दीजिए आप, अभी समझाए थे इसका मतलब यहाँ से क्या होगा। पहला x बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी, यहाँ से आएगा y बिलोंग्स टू ए एंड ये 2 लिखा है बेटा, 2 बिलोंग्स टू बी, यहाँ से आएगा z बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू बी। अब पूछ रहा है ए और बी आपको निकालना है। अच्छा,
फाइंड ए एंड बी। ठीक, तो ए सेट क्या हो गया देख रहे हैं, ए सेट में क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पे ए सेट में क्या क्या बिलोंग किए, ए सेट में क्या क्या, ए सेट के मेंबर क्या हुए एक्स वाई जेड। अब बी सेट के मेंबर क्या हुए 1 और 2। और देख लीजिए ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 3 और बी का कार्डिनल नंबर कितना हो गया 2, तो कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, दोनों सेट सेम है बेटा, ए कार्डिनल प्रोडक्ट ये दे रहा है, इसमें 9 एलिमेंट दे रहा है। तो पहली चीज़ समझिएगा, अगर ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए में ये निकालेंगे एन ए इंटू एन ए होगा बेटा, इसमें कितना दिया है 9। अगर इसको सॉल्व कर लें सिंपल तरीके से, एन ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो अगर एन ए निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 3। माइनस मत लगाइएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट पॉजिटिव होते हैं। तो ए सेट में कितने एलिमेंट आ गए आपके 3। क्लियर हो गया, चलिए ख़त्म, 3 आने चाहिए। कह रहा है एमंग विच फाउंड दिस, कह रहा है ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए में क्या पाया गया है, देखिए एलिमेंट क्या है -1 0 बिलोंग्स टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए, और दूसरा बोल रहा है 0 1 आल्सो बिलोंग्स टू ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए। ठीक, ये लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब क्या हो गया -1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब हो गया 0 बिलोंग्स टू ए एंड 1 बिलोंग्स टू ए। सब बेटा ए ही लिखे हैं, तो ए सेट क्या निकल के आ गया आपका, देखिए -1 0 0 1, -1 0 1 ए सेट निकल गया। ए में कितने एलिमेंट हैं आपके 3। क्लियर, अब आगे क्या पूछ रहा है, देखिए आगे पूछ रहा है, तो इसको हटा दें, ये तो क्लियर हो गया। आगे आपसे पूछ रहा है कि ये जो 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, अब ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए के रिमेनिंग एलिमेंट लिखिए। तो ए सेट निकल गया है, ठीक है, -1 0 1। ए सेट क्या निकल गया है आपका -1 0 1। कह रहा है 2 दिए हैं, बाकी बचे हुए बताइए। तो बेटा इसी के साथ हम ये -1 0 1 ये ए हुआ ए हुआ। अब निकालेंगे ए कार्डिनल प्रोडक्ट ए, तो इसमें 9 एलिमेंट आएंगे, 3 3 9। -1 पेयर बनाएगा -1 के साथ, फिर -1 पेयर बनाएगा 0 के साथ, फिर -1 पेयर बनाएगा 1 के साथ। ठीक, अब ये लिखते हैं 0 पेयर बनाएगा -1 के साथ, फिर 0 पेयर बनाएगा 0 के साथ, फिर 0 पेयर बनाएगा 1 के साथ। ठीक है, फिर 1 को लेकर चलते हैं, 1 पेयर बनाएगा -1 के साथ, 1 पेयर बनाएगा 0 के साथ, फिर लास्ट में 1 पेयर किसके साथ बनाएगा 1 के साथ, 1 पेयर किसके साथ बनाएगा 1 के साथ। अब देखिए एमंग विच क्या क्या है, 2 दिया हुआ है -1 0, तो -1 0 को निकाल दीजिए, ये दिया हुआ था, 0 1 को निकाल दीजिए इसको, तो यही बचे हुए हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। ये आपको कितने बताने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 आपके आंसर, 2 दिया हुआ था। ठीक बेटा, आइए अब अगला चलते हैं अगली की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। इसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चीज़ें समझ गए होंगे आप, अभी हटा रहे हैं। 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है आपका ए और बी 2 सेट दिया है बेटा। लेट ए इज इक्वल लिखा है 1 2, बी इज इक्वल लिखा है 3 4। फिर कह रहा है आपको लिखना है ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी, पहली चीज़। फिर दूसरा बोल रहा है हाउ मेनी सबसेट विल, हाउ मेनी सबसेट विल ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी हैव। फिर अगला लिखा है लिस्ट देम, क्या लिखा है लिस्ट देम। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, कुछ ये तो आप समझ गए। सबसे पहले बेटा ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी निकालेंगे आप, तो 2 2 4 एलिमेंट आएंगे ए कार्डिनल प्रोडक्ट बी। ए का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा 1, तो 1 3 होगा, फिर 1 ए पेयर बनाएगा 4 के साथ, ठीक है, 2 पेयर बनाएगा आपका 3 के साथ, फिर 2 पेयर बनाएगा आपका 4 के साथ। ये लाइन ख़त्म। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेट में आपको बताया गया था, जैसे कोई बेटा सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, हमने कहा इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे,
तो फार्मूला था टू द पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, सेट में जितने एलिमेंट थे, टू द पावर 3 तो कितना आएगा 8। तो सेट में जितने एलिमेंट होते हैं यही हम 2 के पावर के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पूछा है इसके कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, टोटल नंबर लिख सकते हैं, टोटल ऑल, या ऑल लिख दीजिए, ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, ये कितना होगा 2 द पावर n। इसके बाद सेट ए दिया है, यहाँ पे सेट क्या दिया है, ये दिया है, एन ऑफ ए कार्डिनल प्रोडक्ट भी। भाई इस सेट का पूछा जा रहा है ना, इस सेट का, तो यहाँ सेट ए लिखते हैं 2 द पावर। अब बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं, कार्डिनल नंबर 4, तो कितने आएंगे 16। ठीक, फिर अगले वाले का लिस्ट देम, इसके सारे सबसेट लिखिए। अब यही इसके सारे सबसेट लिखने जा रहे हैं। ठीक बेटा, सबसेट की वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सबसेट लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे ए बी सी डी, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कोई सेट ए बी सी डी, ऐसे इसके सारे सबसेट लिखने हैं। तो आपका कितने आ गए, 16 आ गए। तो मैंने बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी सेट, पहला एम्प्टी सेट मतलब ये, इसी को हम किससे लिखते हैं, 5 से, 16 होंगे। ये तो सबका सबसेट होगा क्योंकि ये सब में पाया जाएगा, सबका पार्ट होगा। दूसरा हमने बताया था, याद कीजिए, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। क्यों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये सेट इसका क्या बोला जाएगा, सबसेट। याद आया। तो दूसरा आपका हो जाएगा सेकेंड 1 3 1 4 2 3 2 4, ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका क्या होगा, थर्ड देखिए, थर्ड आपका क्या होगा, हमने बताया था सिंगलेटन सेट बनाएंगे, एक एक लेंगे, एक एक ले लीजिए। 1 3, ठीक है, एक एलिमेंट ए लिया, फिर मैंने बी लिया 1 4, फिर एक एलिमेंट मैंने सी लिया 2 3, फिर एक एलिमेंट ने डी लिया 2 4। ठीक है, अभी मिलेंगे थोड़ी देर में, 2 4। ठीक है, तो 4 हो गए आपके। ओके, ये एक एक लिया गया बेटा, ऐसे ए बी सी डी ऐसे लिया गया। बस सेट का साइन मारिएगा, सब लिख दीजिएगा। चलिए चौथे की बात करते हैं। अब दो दो का पेयर बनाएंगे। दो दो का पेयर बनाने के लिए मैंने तरीका बताया था आपको, अगर याद हो, ए को फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे पेयर बनाइएगा, ए का बी के साथ। ठीक है, फिर आपको क्या बताया था, इस ए का फिक्स है, ए का पेयर सी के साथ, फिर ए का पेयर डी के साथ, ऐसे मैंने बताया था। ठीक है, फिर बी को फिक्स कर लीजिएगा, बी का पेयर सी के साथ, ऐसे बताया था। ठीक है, चलिए हम बनाते जाते हैं। पहले हम इसको फिक्स करते हैं 1 3 को, इसका पेयर किसके साथ बना देंगे, 1 4 के साथ। क्लियर। दूसरा भी 1 3 फिक्स है, 1 3, इसका पेयर किसके बाद बना देंगे, 2 3 के साथ। ठीक, चलिए अगला, फिर अभी 1 3 फिक्स है आपका, 1 3 फिक्स है, इसका पेयर बना देंगे आप 2 4 के साथ। ठीक है, 3 हो गया। अब इसको फिक्स कर लीजिए आप, पीछे मत आइएगा, पीछे आएंगे पेयर बना मिलेगा 1 4, 1 4 का पेयर किसके साथ बनेगा, 2 3 के साथ। फिर 1 4 का पेयर किसके साथ बनेगा आपका, 2 4 के साथ। दिख रहा होगा। अब देखिए पीछे मत आइएगा, पीछे आएंगे तो 1 4 का 1 3 के साथ बनाएंगे तो 1 4 1 3 बना हुआ है। ठीक, अब ये ख़त्म। अगला लास्ट इसको फिक्स कर लीजिए, 2 3 का जो पेयर बनेगा वो किसके साथ बनेगा, 2 4 के साथ। पीछे मत आइएगा। अब 2 4 को फिक्स मत कीजिएगा, अगर 2 4 को फिक्स करेंगे 2 1 1 3 के साथ बनेगा, 2 4 1 3 कहीं पे बना हुआ है, देखिए 2 4 1 3। ठीक, तो ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अब एक काउंट कीजिए कितना आ चुका, 1 2 आ चुका, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके आ चुके हैं 10 आ चुके हैं। और 2 दी पावर 4 16 था, 6 और आपको लिखने हैं। कितने लिखने हैं आपको, 6। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ
ये फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट। अब देखिएगा हम दो को फिक्स कर रहे हैं। दो को फिक्स करने का मतलब इन दोनों को फिक्स कर ले रहे हैं। अब चलिए फिक्स कीजिए। आपके कितने बचे हैं? 6 बचे हैं बेटा। तो 1 3 1 4, इसके साथ पेयर बनेगा 2 3 का। किसका बनेगा? 2 3 का। सिंगलेटन सेट हमने शायद नहीं बनाया। ओहो, एक चीज़ मैंने नहीं बनाया बेटा, भूल गए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो मैंने दो का पेयर बना दिया। पहले मुझे एक का पेयर बनाना चाहिए था। एक का मतलब ये A B C और D। तो मैं यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ एक का पेयर क्या बनेगा। अब भूल गया तो यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये सिंगलेटन सेट मैंने नहीं बनाया। इसका पेयर क्या बनेगा? एक देखिए 1 3 पहला, दूसरा बनेगा 1 4 दूसरा, तीसरा बनेगा आपका 2 3 तीसरा, ठीक है, 3 बन गया। अगला बनेगा आपका 2 4, ये चौथा, ये 4 बन गया। ये दोनों तो भाई थे एम्प्टी सेट। अब पूरा ले लिया था। पहले एक का पेयर बनाए थे, कितने बन गए? 4। फिर दो का पेयर बनाए, कितने बन गए? 6 6 4 10 2 12। अभी 4 आपके बचे हुए हैं, ठीक है। अब दो को फिक्स कर लीजिए। इसको 1 3 1 4 को 1 3 और 1 4 को हम फिक्स कर लेंगे। इसका पेयर किसके साथ बनेगा? 2 3 के साथ, ठीक। अब ये फिक्स है 1 3 1 4 फिक्स है। तो इसका पेयर अब 2 3 से बन गया था, बनाएंगे 2 4 के साथ, ठीक है। 2 और बचे हैं, देखिएगा। अब इन दोनों को हटा के हम इन दोनों को फिक्स कर लेते हैं। 1 4 और 2 3 को फिक्स कर लेते हैं। 1 4 2 3। अब इसका पेयर बेटा आगे किसके साथ बनेगा? 2 4 के साथ। एक और बचा हुआ है, देखिएगा। इन दोनों का पेयर इसके साथ बन गया, ठीक है। अब अगला इन दोनों के बाद नेक्स्ट 2 इसको फिक्स करेंगे, इनको। अब देखिए यहाँ आप लिखेंगे 2 3 2 4। इसका पेयर बेटा बनेगा इसके साथ 1 3 के साथ। बस यही 4 हो गए। अगला नहीं आएगा। अगला आप बनाना जाएंगे, अगला बनाना चाहेंगे 2 3 2 4 का अगर 1 4 के साथ बनाएंगे, 1 4 के साथ, तो बना हुआ है 2 3 2 4 का 1 के 4 के साथ। ये 2 3, देखिए 2 3 2 4 1 4 2 3 2 4 ये बना हुआ है। तो हमने एक बार और समझा दे रहे हैं कैसे बनाया। पहले तो 2 एम्प्टी वो लिख दिया। पहले सिंगल का पेयर बनाएंगे, ठीक है। फिर आप 2 का पेयर बनाएंगे। एक को फिक्स कर लेंगे, मैंने बताया। इसको फिक्स कर लेंगे एक पेयर बी के साथ, एक पेयर सी के साथ, एक पेयर डी के साथ। फिर इसको फिक्स कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे, पीछे नहीं आना है। बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, पीछे आएंगे तो बना मिलेगा। फिर इसको फिक्स कर लेना है तो सी का डी के साथ। दो में क्या करना है बेटा? ए बी सी डी है, इसमें क्या करना है? ए बी को फिक्स कर लेना है सी के साथ, फिर ए बी का डी के साथ, फिर बी सी को फिक्स कर लेना है बी सी का डी के साथ, फिर लास्ट में सी डी को फिक्स कर लेना है सी डी का ए के साथ। यही पेयर बनेंगे। 16 हो गए। लिस्ट देम लिखा है। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज बेटा हो गई। आप